नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले जो लेक्चर में हमने बात की थी वो हॉर्टिकल्चर के बेसिक के बारे में हमने बात की थी और आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी बेसिक पर ही रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज के लेक्चर में अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है इस वाले टॉपिक में, ठीक है ना। तो इसमें अपन देखेंगे कंफ्यूजन वाला जो सिस्टम है वो रहता है कि सर कौन से क्लाइमेट्रिक फ्लो होते हैं, कौन से नॉन क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। जो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं उनको क्लाइमेट्रिक फल क्यों कहते हैं, उसका रीजन क्या है, और उनको कच्ची अवस्था में तोड़ दे उसके बाद भी वो पक जाते हैं, ऐसा रीजन क्या है इनका, उस चीज को अपन आज कवर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और जहां पर कंफ्यूजन होता है कि उसने वहीं से डेफिनेट पुट अप होता है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फल पकने के आधार पर या श्वसन की क्रिया के आधार पर, ठीक है। तो देखिएगा, फलों के पकने के आधार या श्वसन क्रिया के आधार पर देखिए दोस्तों, यहां पर अपन देखते हैं कि फल जो पकते हैं वो किस बेसिस पे पकते हैं, किस आधार पे होते हैं और उनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो मोस्टली इनको दो ही भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। फर्स्ट होगा यहां पर अपना क्लाइमेट्रिक फल। फर्स्ट क्या है? क्लाइमेट्रिक फल। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आंसर है, कुछ थोड़ा सा इसको अपन समझते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस बाद में तो करेंगे, लेकिन पहले अपन शब्द को देखेंगे। तो देखो, जलवायु जो शब्द होता है उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, डेफिनेट सभी को पता है। क्लाइमेट जलवायु को बोलते हैं, जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा शब्द दिख रहा है कि क्लाइमेट्रिक से कुछ क्लाइमेट लग रहा है, कुछ क्लाइमेट, ठीक है। तो ये जलवायु से संबंधित है, जलवायु के बेसिस पर ही इनको इन भागों में डिवाइड किया गया। तो क्लाइमेट में होता क्या है कि इन फलों को कच्ची अवस्था में तोड़ सकते हैं, और कच्ची अवस्था में तोड़ने के बाद ये पक जाते हैं। रीजन क्या है उनका? रीजन ये है कि फल पकते समय इनमें इथाइलिन की मात्रा और इसके अलावा श्वसन की जो दर है उसमें वृद्धि होती है। देखिएगा, फल पकते समय इनमें श्वसन व इथाइलिन जो गैसीय हार्मोन होता है, जो नेचुरल होता है, ठीक है ना, इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट इसमें, इसका रीजन शायद आपको पता होगा कि फल पकते समय श्वसन और इथाइलिन की दर में वृद्धि होती है। इस कारण जो कच्चे फल है उनको अपन तोड़ने के बाद भी वो स्वतः पक जाते हैं, ठीक है ना, उसका रीजन ये है। अब इसमें होता क्या है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में सबसे बड़ा डिफरेंट होता है कि सर कौन से फलों को कच्ची अवस्था में तोड़ते हैं और कौन से फलों को कच्ची अवस्था में नहीं तोड़ते। तो क्लाइमेट्रिक जो फल होते हैं इनको कच्ची अवस्था में तोड़ लेते हैं। किसमें? इनमें फलों को तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। इनके फलों को तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि कच्ची अवस्था में, यदि कच्ची अवस्था में हमने तोड़ लिया तो भी इनको अपन पका सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जहां से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करता है, एग्जांपल देखिएगा, आम, केला, पपीता, अमरूद, सेब, बीट, ठीक है। आम हो गए, इसके अलावा केला हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, चीकू, खजूर और सीताफल भी अपन ले सकते हैं। चीकू, खजूर और सीताफल, किसका फल? सीता का फल, ठीक है। ये एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है जो क्लाइमेट्रिक फल में आते हैं। आम, केला, पपीता, अमरूद, सेब, बेल, चीकू, खजूर और सीताफल। सीधा एग्जाम्पल देके फिर पूछ लेता है कि कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है, कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक। तो दोस्तों ये देखा है हमने क्लाइमेट्रिक फल। अब अपन डिस्कस करते हैं इनके साथ में प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, चलिए ठीक है ना। अब दूसरा होगा हमारे यहां पर नॉन क्लाइमेट्रिक फल। नॉन क्लाइमेट्रिक फल तो देखिएगा
और नॉन क्लाइमेट्रिक फल में जो मुख्य विशेषता होती है वो बेसिकली क्या होती है वो देखिएगा दोस्तों। तो देखिए सेकंड होगा यहां पर हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक फल। नॉन क्लाइमेट्रिक फल, देखो नॉन क्लाइमेट्रिक में सीधा सीधा भी हमने पहले क्लाइमेट्रिक फल में देखा कि इनके पकते समय श्वसन और जो इथाइलिन है उसके दर में वृद्धि होती है। यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहां पर दर में क्या हो जाती है, कमी। तो देखिएगा इनमें पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर में कमी होती है। इथाइलिन की दर में क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। अब देखिएगा सीधा सीधा यहां पर क्या है कि नॉन का मतलब है कि नहीं, इनको कच्ची अवस्था में बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, वो ही क्या कहलाते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक। कोई डिफरेंट क्लाइमेट्रिक या नॉन क्लाइमेट्रिक में से एक को याद करना, अपने को नॉन को याद रखना। नॉन का मतलब नहीं भैया, अपने को कच्ची अवस्था में नहीं तोड़ने का, अपने को पक्की अवस्था में तोड़ने का। यदि कच्ची अवस्था में तोड़ लिया तो अपना पकवान नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर नॉन क्लाइमेट्रिक होगा कि इनको कच्ची अवस्था में नहीं तोड़ा जा सकता, कच्ची अवस्था में नहीं तोड़ा जा सकता है, या सीधा कहूं कि इनको पकने के बाद इनको पौधे से अलग किया जाता है। अब एग्जाम्पल कौन से हैं, तो वो है नींबू वर्गीय। क्या नींबू वर्गीय को अपन कच्ची अवस्था में तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा अपन अनार ले सकते हैं, आंवला, बेर, ठीक है। तो देखिएगा अनार, आंवला, आंवला, बेर, अनार हो गया, इसके अलावा आंवला हो गया, इसके अलावा बेर हो गया, लीची, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, लीची, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, लीची, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी। लीची हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अलावा अपन और यहां पर लेना चाहिए तो मोस्टली जामुन भी यहां पर ले सकते हैं, जिसको ब्लैक कलर का होता है जामुन, ठीक है। ये हमने बात की फलों के बारे में। अब कौन से फल क्लाइमेट्रिक है, कौन से फल नॉन क्लाइमेट्रिक है। अब सब्जियों के बारे में देख लेते हैं कि सर क्लाइमेट्रिक में कौन कौन सी सब्जियां आती है और नॉन क्लाइमेट्रिक में कौन कौन सी सब्जियां आती है, उनको भी तो अपन एक साथ ही कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा क्लाइमेट्रिक में जो सब्जियां आती है, क्लाइमेट्रिक सब्जियां कौन कौन सी आती है वो देख लीजिएगा। तो यहां पर आती है तरबूज और खरबूजा। तरबूज और खरबूजा ये क्लाइमेट्रिक में आता है। इसके अलावा अपन टमाटर भी ले सकते हैं, ठीक है, लिख देंगे टमाटर। टमाटर, तरबूज और खरबूजा यहाँ पर क्लाइमेट्रिक में आते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक में जो सब्जियां आती है, देखिएगा नॉन क्लाइमेट्रिक, इसमें जो सब्जियां आती है वो मोस्टली दो ही आती है। इसमें जो कद्दू और खीरा, ठीक है ना, कद्दू और खीरा दो ही है इसमें, कद्दू और खीरा, ठीक है। सब्जियों में क्लाइमेट्रिक में तरबूज, खरबूजा, टमाटर आ गया। नॉन क्लाइमेट्रिक में सब्जी, कद्दू और खीरा है, ठीक है दोस्तों। तो सब्जी और हमने इसके अलावा फल के बारे में डिस्कस किया है, ये क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कि सदाबहार पौधे कौन कौन से होते हैं और पर्णपाती जो पौधे होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सदाबहार पौधों की जो अपन पौध रोपण करते हैं वो कब करते हैं, और इसके अलावा पर्णपाती जो पौधे होते हैं उनकी जो बुआई या पौध रोपण करते हैं वो दोस्तों कब करते हैं वो देखिएगा आराम से। तो देखिएगा विकास की निरंतरता, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा विकास की निरंतरता के आधार पर, विकास की निरंतरता के आधार पर। अब विकास मतलब फल का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, कौन सी सीजन में कौन सा फल अच्छा डेवलप होता है जिससे उत्पादन अपने को जो प्रोडक्शन है वो अच्छा प्राप्त हो। तो इसके आधार पर इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला आता है यहाँ पर सदाबहार,
पहला कौन सा आता है दोस्तों, सदाबहार, एवरग्रीन जिसको कहते हैं, जो हर मौसम में सदाबहार होते हैं, मतलब ये खिलते रहते हैं इनके फूल। अब सदाबहार और पर्णपाती में क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। पर्णपाती या पतझड़ मतलब इनके पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सदाबहार में पत्ते नहीं झड़ते, पत्ते सदाबहार में भी झड़ते हैं, लेकिन इस दोनों में फर्क क्या है कि पर्णपाती या पतझड़ में पत्ते एक साथ झड़ते हैं, ठीक है, लेकिन सदाबहार में ऐसा नहीं होता। सदाबहार में जैसे जैसे पत्ते झड़ेंगे जस्ट उसके पीछे फल जो फूल जो सॉरी इसमें लीफ है वो आती रहेगी। जैसे पत्ते झड़ेंगे एक साथ नहीं झड़ते, कुछ पत्ते झड़े फिर वापस पत्ते आ गए, लेकिन पतझड़ में क्या होता है, पौधे के जो कंप्लीट जो लीफ है, पत्तियां हैं, वो एक साथ झड़ जाती है। ये इसका डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिएगा दोनों को मैं एक साथ कवर करता हूं प्रिय बच्चों, पतझड़ या पर्णपाती कैसे झड़ते हैं, कैसे इनको रिलेशन होता है इन पत्तों और पत्तियों का, कहते हैं कि, ठीक है ना। तो देखिए एक प्यारी सी सारी अपन लेते हैं यहाँ पर इनके रिलेशन से रिलेटेड है कि सदाबहार जो एवरग्रीन जो होते हैं, इसके अलावा जो पतझड़ जो झड़ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करने के बाद भी उनके प्लांट्स के लीफ नहीं आती, सूख जाते हैं, कितना ही उनको पानी दो वापस फिर वो एवरग्रीन नहीं होते। तो कुछ स्टूडेंट्स थे दीवाने थे, एग्रीकल्चर को वो मरते थे, कुछ स्टूडेंट्स थे दीवाने से एग्रीकल्चर पे वो मरते थे, बुक्स उठा के चश्मा लगा के लाइब्रेरी से वो गुजरते थे। कुछ कहना था शायद उसको, पर जाने किससे डरते थे, पास कैसे होते हैं इसमें मुझसे वो पूछा करते थे। और मैं बस इतना ही कहता चला गया, किताबें खुली हो या बंद, पढ़ना सब कुछ दिल से ही होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये एग्जाम कैसे होता है। तो देखिएगा सदाबहार जिसको अपन एवरग्रीन कहते हैं, इनकी जो पौधरोपण, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि पौधरोपण का जो समय है, पौधरोपण का समय, इनकी पौधरोपण का जो समय है वो कब होता है सदाबहार में और पतझड़ में कब होता है। तो सदाबहार में तो जो होता है वो अपन जून जुलाई लेते हैं, जो वर्षा ऋतु जिसको अपन बोलते हैं, जून जुलाई। और इनकी जो पौधरोपण का समय होता है, पौधरोपण का समय इनका होता है दोस्तों अक्टूबर से जनवरी। जब बसंत पंचमी आती है उसके बेसिस पे, उसके आसपास, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल कौन से सदाबहार में, तो इसमें वही आ गया जो हमने क्लाइमेट्रिक में लगभग देखा था, आम, केला, पपीता, चीकू, नींबू वर्गीय और लीची। आम, केला, पपीता, लीची, चीकू और, ठीक है, आम का पपीता, केला, लीची, चीकू, इसके अलावा नींबू वर्गीय अपन ले सकते हैं यहाँ पर, नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय, ठीक है। यहां पर अपन देख लीजिएगा पर्णपाती में लगभग यहाँ पर जो बेल वाली फसलें होती है, जो फल होते हैं वो आते हैं, अनार, अंगूर, बेर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अनार, अंगूर, बेर, ठीक है। जो शुष्क फलों का राजा है वो बेर होता है, शुष्क फलों में आता है आंवला, सेब भी यहां पर ले सकते हैं, आंवला और सेब, आंवला और सेब, ठीक है। तो यहां पर देखो एग्जाम्पल जो देखे गए हैं, यहाँ पर अनार हो गया, अंगूर हो गया, बेर हो गया, आंवला हो गया, सेब हो गया और अंजीर भी अपन यहां पर ले सकते हैं, अंजीर, अंजीर, ठीक है दोस्तों। तो यह विकास की निरंतरता के आधार पर जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सदाबहार और पर्णपाती या पतझड़ पौधे, जो सीधा कई बार तो पौधरोपण का समय क्या होता है यहां से क्वेश्चन पुट अप कर लेता है और एग्जांपल से भी बेसिकली क्वेश्चन पुट अप कर ही लेता है। तो दोस्तों ये हमने 2 आज क्लासिफिकेशन देखे फलों के बेसिक के बारे में हॉर्टिकल्चर का। ऐसे ही वीडियो अपन नेक्स्ट लेकर आएंगे जिसमें अपन बेसिक को पहले क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपना, क्योंकि बेसिक से ही काफी बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।